आज हम एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह युद्ध केवल एक साम्राज्य की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह लड़ाई थी शक्ति, राजनीति और भारत के विषय के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पानीपत की लड़ाई की। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को। पानीपत की 3 मुख्य लड़ाइयाँ हुई, लेकिन आज हम बात करेंगे तीसरी पानीपत की लड़ाई की, जो 14 जनवरी 1761 को हुई। यह युद्ध मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। इस लड़ाई ने भारत की राजनीति, सत्ता और शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस युद्ध में 2 मुख्य पक्ष थे, मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली का अफगान सेना। मराठा साम्राज्य का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे, जबकि अहमद शाह अब्दाली खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। अब्दाली ने इस युद्ध में अपने साथ कई भारतीय राजाओं और नवाबों को भी जोड़ा था। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, यह रणनीति और कूटनीति की भी थी। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के कुछ राजाओं और नवाबों को अपने पक्ष में कर लिया था, वहीं मराठा साम्राज्य इस लड़ाई में थोड़ा अकेला पड़ गया था। अब अगर बात करें सेना की, तो मराठाओं के पास करीब 45,000 पैदल सैनिक और 15,000 घुड़सवार थे। वहीं अब्दाली की सेना में लगभग 60,000 सैनिक थे और साथ ही उसके पास शक्तिशाली तोपखाना था, जिसने इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। अब आइए जानते हैं इस लड़ाई के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को। 14 जनवरी की सुबह दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने थी। मराठाओं के पास जुनून और देशभक्ति थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उनके पास पर्याप्त खाद्य पूर्ति और गोला बारूद नहीं था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, मराठाओं ने अब्दाली की सेना पर जोरदार हमला किया। उनकी योजना थी कि वे जल्द से जल्द अब्दाली की सेना को तोड़ दें, क्योंकि वे जानते थे कि अगर युद्ध लंबा चला तो उनके पास संसाधनों की कमी हो जाएगी। अहमद शाह अब्दाली ने अपने तोपखाने का भरपूर इस्तेमाल किया। उसकी योजना थी कि मराठाओं को तोपों की मार से कमजोर कर दिया जाए और फिर घुड़सवार सेना से निर्णायक हमला किया जाए। अब्दाली की यह रणनीति बहुत काम आई और मराठाओं की सेना धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। सदाशिवराव भाऊ और उनके साथी योद्धाओं ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मन की शक्ति और बेहतर रणनीति के आगे वे टिक नहीं सके। इस युद्ध में कई वीर योद्धा शहीद हो गए, जिनमें सदाशिवराव भाऊ भी शामिल थे। अंततः मराठा सेना पूरी तरह हार गई और यह युद्ध अब्दाली के पक्ष में चला गया। पानीपत का मैदान खून से लाल हो चुका था और मराठा साम्राज्य को एक बहुत बड़ा झटका लगा। इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिकों और नागरिकों की जान गई। यह सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी। तीसरी पानीपत की लड़ाई के बाद भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। मराठाओं की इस हार ने भारत को कमजोर कर दिया और अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाकर पूरे भारत पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। इस युद्ध से हमें सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, अगर रणनीति और समय का सही इस्तेमाल न किया जाए तो हार निश्चित है। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो हमें संघर्ष, साहस और दुर्भाग्य की कहानी सुनाता है। ऐसे देखा जाए तो मराठाओं ने इस युद्ध को जीता, क्योंकि उनके पास ना तो खाने की कुछ चीजें थी और ना ही उनके पास गोला बारूद था। तो दोस्तों, यह थी पानीपत की तीसरी लड़ाई की कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, मैं अवधेश शर्मा।